हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमि साइंस फेयर। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था फेरिंग्स और ईसोफेगस को। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी को और आज हम समझेंगे स्टमक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्टमक का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के अंदर हम इसको पहले भी देख चुके हैं। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि जो ये स्टमक है, ये हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर है। अगर आपको जो मैंने ये ब्लू पेन से मार्क किया है, ये वाला जो कर्वेचर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर कर्वेचर। इसका जो कर्वेचर है, कर्व बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम उसको ग्रेटर कर्वेचर बोलेंगे। देन ये जो इस साइड पे जो देखने को मिल रहा है लेसर, इसको हम बोलेंगे लेसर कर्वेचर। इसका जो कर्व होता है थोड़ा कम होता है कंपैरेटिव टू लार्ज, मतलब ग्रेटर कर्वेचर, है ना। तो ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर, ये हो गया लेसर कर्वेचर। उसके बाद हम देखेंगे तो ये सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है फंडस। फंडस पार्ट है, देन बॉडी है, देन पाइलोरस एंड कार्डिया। ये कार्डिया कार्डिया इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हार्ट के पास में होता है। देन ये फंडस पार्ट है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है। बॉडी जहाँ पे जनरल मैकेनिज्म होता है। देन पाइलोरस जहाँ से ये जो ड्यूरेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो स्टार्ट होता है। दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होंगे, कार्डियक स्फिंक्टर या फिर इसको बोल सकते हैं हम कार्डियक स्फिंक्टर या फिर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। देन पाइलोरस के पास जो होता है वो पाइलोरस स्फिंक्टर। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। इसके बाद हम देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। Stomach is a sac-like J-shaped organ of the alimentary tract between the esophagus and stomach.
तो हमने देखा है कि ये जॉइन करता है किससे, इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन है, जो जहाँ से इनिशिएट होता है, ये जॉइन करता है ईसोफेगस से और एंड करता है ड्यूरेनम पार्ट से। ड्यूरेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां से एंड होता है। तो क्या, और ये किससे अटैच्ड होता है? हम लिख सकते हैं कि स्टमक, और ये एक सैक लाइक जे शेप ऑर्गन होता है। कैसा होता है? सैक लाइक जे शेप ऑर्गन, जे शेप ऑर्गन होता है। किससे अटैच्ड होता है? अटैच्ड टू, अटैच्ड टू esophagus, esophagus and small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन सा पार्ट? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से कनेक्ट रहेगा, ड्यूडेनम। ठीक है, अटैच्ड होता है किससे? ईसोफेगस से और स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी किससे? ड्यूडेनम से। ठीक है, नेक्स्ट है लोकेशन इसकी, अगर हम देखें, सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, यानी कि ये जो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हमारी बॉडी, यानी कि जो हमारी एब्डोमेन होती है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट, प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। मैंने इसके दो कर्व बताए थे, ग्रेटर एंड लेसर कर्व इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके हम रीजन, जो पार्ट्स थे हम वो देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्टमक, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उसी को हम डिटेल में देखेंगे। पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्टमक कौन कौन से थे? कार्डियक, कार्डियक, फंडस, फंडस, नेक्स्ट कौन सा था? बॉडी, नेक्स्ट था पाइलोरस। ये चार पार्ट्स थे हमारे जो हमको देखने को मिल रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियक। कार्डियक रीजन इसको क्यों बोला गया है कि सिचुएटेड नियर टू द हार्ट, सिचुएटेड, सिचुएटेड नियर टू द हार्ट, नियर टू द हार्ट, हार्ट। और यहाँ पे क्या होती है? एंट्री ऑफ, यहाँ से होती है एंट्री ऑफ फूड। यहाँ से क्या होता है? इनिशिएट होता है यहाँ से हमारा जो स्टमक है, तो यहाँ पे क्या होती है? एंट्री ऑफ फूड। यहीं से हमारी फूड की एंट्री होती है, इसी रीजन से। नेक्स्ट है फंडस, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। ये क्या है? हमारे स्टमक का अपर पार्ट है। मैंने अभी बताया था कि ये कार्डियक देन फंडस। ठीक है, ये क्या है? अपर, अपर पार्ट ऑफ द, पार्ट ऑफ द स्टमक। और मैंने ये भी बोला था कि ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है फूड को। तो स्टोर फूड, फूड कितनी देर के लिए होता है जो हमारा फूड है स्टोर? स्टोर फूड फॉर 4 आवर्स, 4 to 5 आवर्स के लिए जो हमारा फूड है वो स्टोर होता है। कहाँ पे? फंडस रीजन के अंदर। देन उसके बाद आता है बॉडी। ये क्या है? मिडिल और लार्जेस्ट पार्ट है हमारे स्टमक का। क्या है? मिडिल एंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। हमारी स्टमक का मिडिल और लार्जेस्ट पार्ट है क्या? बॉडी। देन आता है पाइलोरस, द लोअर पार्ट ऑफ स्टमक विच इज कंटिन्यूअस विथ एब्डोमेन, सॉरी विथ ड्यूडेनम एज इट डिस्टल एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी कि ये क्या बोलना चाहता है? जैसे कि मैंने डायग्राम के अंदर बताया था कि ये जो लोअर पार्ट है किससे कनेक्ट होता है? ड्यूडेनम से। तो पाइलोरस पार्ट एंड पार्ट होता है, एंड पार्ट, एंड पार्ट होता है। और किससे अटैच्ड होता है? अटैच्ड
टू दी ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से अटैच्ड होता है ये। और इट हैज कौन सा स्पिंस्टर था? पाइलोरिक स्पिंस्टर। ठीक है, यही वाली जो है हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इट हैज गेस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर। गैसो ईसोफेजियल स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है। तो हम रिवाइज करते हैं। जो पाइलोरिक जो स्टमक है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस और बॉडी और पाइलोरस। कार्डियक क्या है? सिचुएटेड नियर टू दी हार्ट के पास में प्रेजेंट होता है। एंट्री ऑफ फूड कहाँ से होती है? कार्डियक से। इट हैज गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर होता है यहाँ पे। फंडस की बात करें तो ये अपर पार्ट होता है स्टमक का और ये स्टोर करके रखता है फूड को 4 to 5 आवर के लिए। देन बॉडी एक मिडिल और लार्जेस्ट पार्ट है हमारे स्टमक का। अगर हम पाइलोरस की बात करें तो ये एंड पार्ट है और जो कि अटैच होता है किससे? ड्यूडेनम से। और इसके पास कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्टमक। देन इसके बाद हमने कर्वेचर देखे थे, तो हम डिस्कस करेंगे कर्वेचर्स, लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर। 2 कर्वेचर्स देखेंगे। स्टमक कर्वेचर, दो कौन से थे? एक था लेसर और था ग्रेटर। लेसर कर्वेचर और एक है ग्रेटर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर क्या है? इट इज शॉर्ट concave curve on the right from the opening of esophagus on the opening to the duodenum and lies on the posterior surface of the stomach। बेसिकली जो हमने डायग्राम डिस्कस किया था, क्या था डायग्राम? यही ऐसे ही था। तो लेसर कर्वेचर कौन सा है? जो कि ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है? ड्यूडेनम पे। ईसोफेगस यही, इससे स्टार्ट होकर कहाँ एंड हो रहा है? ड्यूडेनम पे। अगर हम ग्रेटर की बात करें तो वो भी यही है, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से ड्यूडेनम तक। ठीक है, और इसका ये कैसा होता है? ये कॉनकेव कर्व होता है ये। ठीक है, ये शॉर्ट होता है और कॉनकेव कर्व होगा, कॉनकेव कर्व रहेगा। शॉर्टर वाला कैसा होता है? शॉर्ट होता है और कॉनकेव कर्व रहेगा, जो कि ईसोफेगस से ड्यूडेनम तक रहेगा। ठीक है, देन आता है ग्रेटर कर्व। इट इज 4 to 5 टाइम्स लॉन्ग। अब जो ग्रेटर कर्व है ना, वो शॉर्ट कर्वेचर से 4 से 5 यानी कि 4 से 5 टाइम्स क्या होता है? ग्रेटर होता है। यानी कि 4 to 5 टाइम्स ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर देन लेसर कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स कर्व ऑन द लेफ्ट। ये जो था हमारे किस पे? राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। ये वाला कौन सी साइड पे है? राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे कॉनकेव कर्व देखने को मिला था, यहाँ पे हमको, और यहाँ पे हमको कौन सा कर्व देखने को मिलेगा? कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स कर्व। यहाँ पे ये कर्व हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस टू द ओपनिंग ऑफ द ड्यूडेनम, वही सेम चीज है। क्या है? लेसर और ग्रेटर कर्व। लेसर कर्व जो होगा वो शॉर्ट देखने को मिलेगा और जो ग्रेटर कर्व होगा लॉन्ग होगा। बेसिक इनका डिफरेंस यही है। देन इसके पास कौन सा कर्व होगा? इसके पास कॉनकेव कर्व रहेगा। ग्रेटर कर्वेचर के पास रहेगा कॉन्वेक्स कर्व। और जो हमारा ग्रेटर कर्व होगा वो 4 से 5 टाइम्स ग्रेटर होगा किससे? लेसर कर्व से। ये राइट साइड पर जो लेसर कर्वेचर है वो राइट साइड पर प्रेजेंट होगा, जो ग्रेटर कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होगा। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन, देखेंगे इनका, स्टमक का रिलेशन देखेंगे। रिलेशन
रिलेशन ऑफ, बेसिकली रिलेशन में क्या एनाटॉमी देख रहे हैं एक बार हम। रिलेशन ऑफ स्टमक की, जो स्टमक है उसके अराउंड कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं, उसके पोस्टीरियरली, उसके एंटीरियरली। बेसिक टर्म्स है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ। तो आगे की तरफ स्टमक के कौन से ऑर्गन्स होंगे, पीछे की तरफ कौन 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 से ऑर्गन होंगे, लेटरली यानी कि साइड की तरफ कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वही सब देखेंगे। तो अभी आता है एंटीरियरली, हम देखते हैं एंटीरियरली। एंटीरियरली कौन से ऑर्गन्स होंगे, अगर हम देखें एंटीरियरली, एब्डोमिनल वॉल एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। अगर हम देखें लेफ्ट, अगर हम किसकी बात करें एंटीरियरली यानी कि आगे की तरफ, स्टमक के आगे की तरफ एब्डोमिनल वॉल्स होंगी। मैंने बताया कि एब्डोमिन रीजन के अंदर होते हैं तो हमको एब्डोमिनल वॉल देखने को मिलेंगी। और कौन देखने को मिलेगा, लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, लिवर की लेफ्ट लोब देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टीरियर देखेंगे हम, यानी कि पीछे की तरफ, स्टमक के पीछे की तरफ पोस्टीरियरली क्या देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ अगर हम स्टमक है हमारा, उसके पीछे की तरफ, जो पीछे की तरफ किडनी प्रेजेंट होती है, तो लेफ्ट किडनी हमको देखने को मिलेगी। और लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड देखने को मिलेगी, यानी कि सुप्रा रीनल ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो देखने को मिलेगी। यानी कि लेफ्ट किडनी और लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड और स्प्लीन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट किडनी, किडनी, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड, और क्या देखने को मिलेगा, और स्प्लीन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि स्टमक के आगे एब्डोमिनल वॉल और हमारी लेफ्ट लोब ऑफ लिवर प्रेजेंट होंगी, पीछे की तरफ लेफ्ट किडनी, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड और स्प्लीन प्रेजेंट रहेंगी। देन आता है सुपीरियरली। सुपीरियर क्या होता है, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि स्टमक के ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट में होगा, सुपीरियरली, सुपीरियरली यानी कि स्टमक के ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा, डायफ्राम रहेगा और ईसोफेगस। अभी हमने देखा था कि ईसोफेगस थी ऊपर, है ना, तो डायफ्राम रहेगा, डायफ्राम लंग्स है ना, डायफ्राम, डायफ्राम रहेगा और हमारा ईसोफेगस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंफीरियरली। इंफीरियरली क्या प्रेजेंट रहेगा, इंफीरियरली यानी कि नीचे की तरफ, सुपीरियरली यानी कि ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहेगी और स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूरेनम पार्ट रहेगा। ठीक है, और ट्रांसवर्स कोलोन देखने को मिलेगा। ट्रांसवर्स लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कोलोन प्रेजेंट होते हैं तो वो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन ये देखने को मिलेगा। अगर हम लेटरल की बात करें, लेफ्ट और राइट साइड पे, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट साइड पे अगर हम देखें, लेफ्ट साइड पे हमारे स्प्लीन प्रेजेंट होगा, राइट साइड पे लिवर प्रेजेंट होगा। लेफ्ट साइड पे स्प्लीन प्रेजेंट होगा, राइट साइड पे लिवर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंटीरियरली यानी कि स्टमक के आगे एब्डोमिनल वॉल और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर प्रेजेंट होगा। पीछे की बात करें तो किडनी प्रेजेंट रहेगी, वो भी उसका लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड और स्प्लीन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, देन हम देखिए सुपीरियरली यानी कि स्टमक के ऊपर ईसोफेगस और डायफ्राम रहेंगी, नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलोन, लेफ्ट साइड पे लिवर रहेगा, सॉरी लेफ्ट साइड पे स्प्लीन रहेगी और राइट साइड पे लिवर रहेगा। ये हो गए रिलेशंस देखे हमने, रिलेशंस ऑफ स्टमक। देन हम देखेंगे अभी जो हमने स्फिंक्टर डिस्कस करें उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर वो डिस्कस करेंगे।
sphincter and fold of folds of stomach। हम देखेंगे स्टमक के जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है दो, और एक फोल्ड जो होता है जो हमारी स्टमक है उसमें प्रेजेंट होता है वो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्डियक स्फिंक्टर को। कार्डियक स्फिंक्टर को, ठीक है। तो कार्डियक स्फिंक्टर क्या है? ये स्टमक इज कंटिन्यू विद ईसोफेगस एट द कार्डियक स्फिंक्टर। अभी हमने इसको वैसे भी डिस्कस किया था, ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। ये क्या करता है कि कोई भी जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको ब्लॉक करके रखता है, ऊपर ना आए, ठीक है। और इधर से कोई एंट्री आ रही है, यानी कि एज डायग्राम एक्सप्लेन करूँ, है ना। अगर यहाँ कोई गैस्ट्रिक कंटेंट है और यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है इसको ऊपर नहीं जाने देगा। ऊपर जाता है ना, तो दिक्कत होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसको रोक के रखता है, इसको सीधा यहाँ कंटिन्यू कराता है। देन अगर यहाँ से कोई कंटेंट आता है तो उसको इधर आने देता है, यानी कि ये क्या है, एंट्री के लिए भी परफॉर्मेंस दे रहा है अपनी, और एग्जिट के लिए भी उसको रोक के रख रहा है, यानी कि दोनों के लिए वो काम कर रहा है, बैलेंसिंग आउट कर रहा है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। ये हो गया कार्डियक स्फिंक्टर। देन हम देखेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट था? पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर ये ड्यूडेनम और पाइलोरस के एंड पे था। ये रहा हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। स्टमक इज कंटिन्यू विद ड्यूडेनम। स्टमक क्या करता है, यहाँ से ड्यूडेनम आ जाता है, ये ड्यूडेनम का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ये ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू करता है एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ से क्या होता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि स्टमक का जहाँ एंड होता है, पाइलोरस का एंड होता है, जहां पर ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसके बाद से ही जो ड्यूडेनम है वो कंटिन्यू होने लग जाती है। When the stomach is inactive, the pyloric sphincter is relaxed and open। ये कहना चाह रहा है कि जब अगर हम रिलैक्स्ड का यहाँ पे मतलब ये था कि जब जो हम स्टमक है रिलैक्स होता है, तो क्या होता है कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो रेस्ट की फेज पे होता है और ओपन हो जाता है। इसका कहने का मतलब है रेस्ट इन द सेंस कि हम कुछ खा नहीं रहे हैं। अभी जैसे मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, तो यानी कि मेरे पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होगा वो कैसा होगा, एकदम रिलैक्स होगा और ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहीं लिख देती हूँ, ठीक है। ये कैसा होगा, रिलैक्स एंड ओपन रहेगा, रिलैक्स रिलैक्स एंड ओपन। ओपन कब होगा ये, जब क्या होगा, इनएक्टिव। जब क्या होगा, स्टमक इनएक्टिव होगा, स्टमक इनएक्टिव, ठीक है। क्या होगा कि जब स्टमक इनएक्टिव होगा तो जो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो रिलैक्स और ओपन रहेगा, ठीक है। उसके बाद है when the stomach contain food the sphincter is closed। और क्या होगा, जब स्टमक के अंदर क्या होगा, स्टमक के पास क्या होगा, फूड होगा, stomach has food, तो क्या होगा, स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया था कि जो फंडस रीजन होता है क्लोज क्यों हो जाएगा, जो फंडस रीजन होता है वहां पे क्या होता है, 4 to 5 आवर्स जो फूड है वो स्टोर रहता है, तो जब पेट में फूड होगा तो वो तभी तो स्टोर होगा, ठीक है। और जब क्या होगा, जब कोई खा नहीं रहा है उसका मतलब प्रॉपर जो है वो जो स्टमक के अंदर डाइजेशन हो रहा है हो जाएगा। उसके बाद जब कुछ खाने लगेगा तो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा, देन वो फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन करके ऐसे जो है प्रॉपर डाइजेशन होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक फोल्ड्स। क्या हो गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, पाइलोरिक और कार्डियक स्फिंक्टर हो गया, ठीक है। जब स्टमक इनएक्टिव होता है तो वो जो स्फिंक्टर होता है रिलैक्स और ओपन हो जाता है, और जो स्टमक के अंदर फूड होता है तो जो स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे फोल्ड्स, जो है जैसे मैंने बोला था कि हम फोल्ड्स भी डिस्कस करेंगे। तो गैस्ट्रिक फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या है, गैस्ट्रिक फोल्ड्स।
गैस्ट्रिक फोल्ड्स। गैस्ट्रिक फोल्ड क्या है? इट प्रोवाइड यानी कि जो हमारी ये जो हमारा स्टमक है, तो जो इसकी हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसको, तो इसकी जो लेयर होती है ना, इसके अंदर ऐसे फोल्ड्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे फोल्ड्स बने होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट प्रोवाइड इनफ स्पेस फॉर डाइजेशन। यहाँ बीच में स्पेस दिख रही है, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस और ये वाली स्पेस भी। तो ये जो स्पेस है कहाँ पे, ये किस लिए है? ये स्पेस इसलिए ताकि डाइजेशन परफॉर्म हो सके। तो ये स्पेस इसलिए कि ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म हो सके। इसके बाद है coiled section coiled section of tissue that exists in the layer of the coiled का कहने का मतलब है कि ये जो coil देखने को मिल रहा है, कर्व आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो कर्व देखने को मिल रहा है इसकी बात करिए, ये कर्व है ना, ये कर्व देखने को मिलता है। क्या बोल रहा है? coiled section of tissue that exist in the layers। ये जो coiled है किसमें देखने को मिला है? ये स्टमक की जो लेयर है उसके अंदर एक coil देखने को मिल रहा है, और जो ये स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे, ये डाइजेशन परफॉर्म होता है। They provide elasticity by allowing the stomach to expand when a bolus entered। ये क्या करता है? अलाउ करता है, इलास्टिसिटी, अलाउ इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी अलाउ करते हैं, इलास्टिसिटी, ताकि जो स्टमक है, अलाउ इलास्टिसिटी टू स्टमक फॉर expand when bolus arise। क्या है? जो बोलस है ना, जो खाना अब यहाँ से जो आ रहा है, ये खाना आ रहा है ना, तो क्या होता है कि जो फोल्ड्स होते हैं क्या करते हैं? इलास्टिसिटी देते हैं, यानी कि खींच देते हैं, यानी कि एक्सपेंड होने देते हैं, खुल जाते हैं। ये जो भी दूर दूर हमको दिख रहे हैं ना, ऐसे पास 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 पास, तो ये क्या, एनलार्ज हो जाते हैं ऐसे, ताकि जो ये सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डाइजेशन और अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंड हो जाता है जब क्या, खाना अंदर आता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करा देते हैं, ये इनका काम होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर, देखेंगे हमारी जो गैस्ट्रिक फोल्ड का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक फोल्ड्स। स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक फोल्ड्स। गैस्ट्रिक फोल्ड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है।
ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो ये जो हमने गैस्ट्रिक फोल्ड्स देखे थे, ये पूरा एज इट इज, ये क्या है, गैस्ट्रिक फोल्ड्स है हमारे, गैस्ट्रिक फोल्ड्स हो गए। ठीक है, देन ये जो लेयर नीचे देखने को मिल रही है, ये वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं लेमिना। लेमिना, ये है मस्कुलर लेयर, मस्कुलैरिस म्यूकोसा, मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है ना। तो ये जो आपको सेल देखने को मिल रही है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल है। एंटेरो एंटेरो एंडोक्राइन सेल, ये क्या है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ठीक है, देन उसके बाद है ये जो आपको देखने को मिल रही है, ये है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल, पेराइटल सेल है, पेराइटल सेल, पेराइटल सेल। फिर उसके बाद ये जो चेन देखने को मिल रही है पूरी, ये है चीफ सेल। चीफ सेल, चीफ सेल हो गई। देन ये वाली हो गई एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल, एपिथेलियल लाइनिंग। पेराइटल को हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं ना, और ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल। तो ये भाई हमारी, ओके, गैस्ट्रिक जो हमने जो देखनी थी। अगर हमको जो गैस्ट्रिक फोल्स, जो स्टमक के अंदर जो ये गैस्ट्रिक फोल्स होते हैं, इनको हम रूगे बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसका, एक रूगे का स्ट्रक्चर है। एक जो होता है ना, उसको हम रूगे बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसको रूगे बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर किसका है, रूगे का। तो ये हमको नीचे लेयर देखने को मिलेगी, जिसको हम लेमिना बोलेंगे, जो कि हमारी जो फोल्ड्स है उससे कनेक्ट होगी। देन उसी के नीचे मस्कुलैरिस म्यूकोसा प्रेजेंट होंगी। जो ये सेल आपको देखने को मिल रही है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो चेन देखने को मिल रही है पूरी सेल की, इसको हम बोलेंगे चीफ सेल। देन ये पेराइटल सेल, पेराइटल सेल क्या करती है, एचसीएल और ये क्या करती है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसको रिलीज करती है, जो कि एक्टिव होता है एचसीएल की मदद से। ठीक है, ये हो गया पेराइटल सेल, और इसको हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोल सकते हैं। और ये जो हमारी एपिथेलियल सेल है, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, हमारी जो गैस्ट्रिक फोल्स है उसके ऊपर। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक फोल्स। इसके बाद हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। तो हिस्टोलॉजी तो हम वैसे भी बहुत सारी डिस्कस कर ही चुके हैं, हिस्टोलॉजी। तो इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी क्या हो जाएगी, इसकी जो हिस्टोलॉजी रहेगी, क्या होगा उसमें, उसमें सिरोसा प्रेजेंट रहेगी, मसल लेयर प्रेजेंट रहेगी, सब म्यूकोसा में जो बोल देती हूँ उसको, मतलब सिरोसा यानी कि आउटर लेयर प्रेजेंट होगी, देन मसल लेयर भी प्रेजेंट होगी, सब म्यूकोसा भी प्रेजेंट होगी, और म्यूकोसा भी। इसमें डिफरेंस ये है कि जो सिरोसा है वो सेम आउटर मोस्ट लेयर है। जो मस्कुलर लेयर है, इसमें क्या, किससे बनी थी वो, एक लॉन्गिट्यूडनल से, और एक जो सर्कुलर, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल से। इसके अंदर एक और जो प्रेजेंट होती है वो होती है ऑब्लिक लेयर। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर थी वो आउटर थी। ठीक है, जो मिडिल वाली थी वो सर्कुलर थी। देन इसके अंदर और इनर जो प्रेजेंट होगी वो होगी ऑब्लिक। तो मैं इसको बना देती हूँ, बाकी जो फंक्शंस थे वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो सिरोसा, फ्लो चार्ट बना देती हूँ, एक सिरोसा, उसके बाद मसल लेयर, सिरोसा, मसल लेयर, मसल लेयर। मसल लेयर कितने तरह की थी, दो थी, बट स्टमक के अंदर कितनी होती, तीन। सबसे पहली कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल, जो कि कौन सी थी, ट्यूडनल, आउटर वाली, आउटर। मिडिल में कौन सी हो जाएगी, सर्क्यूलर, सर्क्यूलर। उसके बाद कौन सी जाएगी, इनर, मिडिल हो जाएगी, सॉरी, मिडिल।
एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में कौन सी हमको ये दो देखने को मिल रही थी, बट स्टमक की हिस्टोलॉजी के अंदर हमको कौन सी देखने को मिलेगी, एक और देखने को मिलेगी, कौन सी, ऑब्लिक मसल लेयर, ऑब्लिक, ऑब्लिक, जो कि कौन सी होगी, इनर होगी, मसल लेयर की इनर लेयर होगी, ठीक है। देन उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद थी सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसके अंदर एक बस ये ओब्लिक नहीं हुई, क्या करती है, दिस अरेंजमेंट फॉर अलाउिंग चर्निंग मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैस्ट्रिक एक्टिविटी एज वेल एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये यहाँ पे क्या होता है कि जो चर्निंग मूवमेंट्स, यानी कि चर्निंग मूवमेंट्स यही होते हैं कि जो अगर हमारे को भूख लगती है, जो गुड़ गुड़ करता है ना पेट, वो इस मसल की वजह से ही करता है और हमारे को बताता है कि हाँ हमको भूख लग रही है, ठीक है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इधर होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो जो उसका जो रोल होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अंदर, ऑब्लिक लेयर का बहुत ज्यादा अच्छा रोल होता है। तो सिरोसा मसल लेयर तीन होंगी, लॉन्गिट्यूडनल आउटर, सर्कुलर मिडिल, ऑब्लिक इनर और म्यूकोसा सब म्यूकोसा। इनका हमको सबको पता है, ये आउटर लेयर रहेगी, ये इनर मोस्ट लेयर रहेगी। इधर यहाँ पे जो म्यूकोसा होगी ना, इससे अटैच होंगे हमारे रूगे, रूगे यानी कि गैस्ट्रिक फोल्ड्स, गैस्ट्रिक फोल्ड्स, गैस्ट्रिक फोल्ड इससे अटैच्ड होंगे जहाँ पे हमारा डाइजेशन हो रहा था, गैस्ट्रिक फोल्ड्स यानी कि रूगे, ठीक है। देन सब म्यूकोसा आ गई। सब म्यूकोसा के पास हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और नर्व देखने को मिलेंगे। आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्ट का काम करी, प्रोटेक्शन सपोर्ट दे रही है, ये इसके काम है। ये इसका पेरिस्टाल्सिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ये सब हेल्प करेंगे। तो ये थी हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। देन हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्टमक। फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्टमक के। फंक्शंस ऑफ स्टमक, स्टमक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। Temporary storage of food allowing time for digestive enzyme pepsin to act. Basically क्या करता है, allow to store food, मैंने बताया था for 4 to 8 hours, allow to store food for 4 to 5 hours, 4 से 5 घंटों के लिए, 4 times नहीं 4 hours, इतनी देर के लिए फूड को स्टोर करके रखता है ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, है ना, वो एक्टिवेट हो जाए और वहाँ पे डाइजेशन परफॉर्म हो। मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ये किसकी मदद से करेगा, वो जो तीन लेयर प्रेजेंट थी, लॉन्गिट्यूडनल आउटर, सर्कुलर मिडिल और ऑब्लिक मसल जो प्रेजेंट थी, उसकी वजह से मैकेनिकल ब्रेकडाउन करेगा, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, जो चर्निंग मूवमेंट्स हो रहे थे, ब्रेक डाउन, ये हो गया। देन है लिमिटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। क्या करता है ये, लिमिटेड अब्जॉर्प्शन करता है, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब, किसका एब्जॉर्प्शन करता है, लिमिटेड, वाटर का, अल्कोहल का, अल्कोहल का और लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का। जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल हो जाती है ना ड्रग्स, उनका लिमिटेड डाइजेशन, मतलब किसी किसी का करेगा, और वाटर और अल्कोहल का भी ऐसे ही है, लिमिटेड अब्जॉर्प्शन करेगा। उसके बाद हम देखते हैं और आगे कंटिन्यू। नॉन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट, या क्या करता है, यहाँ पे जो HCl एंजाइम होता है क्या करता है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन, आयरन का जो प्रिपरेशन है एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ यूज होता है, प्रिपरेशन
ऑफ आयरन। जो आयरन है ना, वो क्या करती है, किसमें रोल होता है उसका, एब्जॉर्प्शन में, तो उसको यहाँ पे प्रिपेयर होता है। ठीक है, वो यहाँ एब्जॉर्ब होती है, वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, देन आता है प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर की बात हमने पेराइटल जो सेल थी वहां पे करी थी कि वो रिलीज करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, किसका, इसका प्रोडक्शन क्यों होता है, ताकि जो विटामिन जो हमारा B12 होता है ना, उसका जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होने के लिए, अगर क्या जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को। अगर विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होता, उसकी अगर इसकी एब्सेंस होती तो उसकी वजह से एक एनीमिक कंडीशन देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कराता है, स्टमक प्रोडक्शन और सीक्रेशन कराता है इंट्रिंसिक फैक्टर का। ठीक है, और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस सिक्रीट सिक्रीट गैस्ट्रिन हार्मोन। हार्मोन जो कौन सा प्रोड्यूस करता है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये क्या एक पैसेज देता है स्टमक, ताकि जो एंट्री किस में हो सके, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या है, पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ, हम उसको बोल सकते हैं काइम, काइम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। एंट्री में हेल्प करता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो क्या क्या फंक्शंस हो गए इसके, फंक्शन क्या हो गए, फूड को स्टोर करके रखता है 4 से 5 आवर्स तक। देन मैकेनिकल ब्रेक डाउन करता है, वो जो 3 लेयर थी, आउटर जो थी वो कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल थी कौन सी, सर्कुलर, देन जो इनर थी वो कौन सी थी, ऑब्लिक मसल। देन आता है लिमिटेड ऑब्जॉर्प्शन कराता है वाटर, एल्कुलर, अल्कोहल और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है किसकी मदद से, HCl की मदद से। प्रिपरेशन कराता है आयरन का एब्जॉर्प्शन के लिए। प्रोडक्शन और सीक्रेशन कराता है इंट्रिंसिक फैक्टर का, ताकि वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर सके। और उसकी अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की एब्सेंस होती है तो कौन सा एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया। देन उसके बाद आता है सीक्रेट, क्या करता है, सीक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट करता है फॉर द डाइजेशन एंड पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ काइम इनटू द स्टमक। काइम जब वो जो बोलस है जो माउथ से आ रहा था वो एसिड के साथ मिक्स हो जाता है, यानी HCl के साथ, तो वो बन जाता है काइम। जब काइम की एंट्री कराते हैं किसके अंदर, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये एक पैसेज देता है उसको। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ हमारे स्टमक। देन हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस। जैसे कि गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर हमारे HCl है प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। अगर हम गैस्ट्रिक जूसेस की बात करें तो सबके दिमाग में सबसे पहले HCl ही आता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूसेस की अगर हम बात करें तो सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, HCl आएगा, कि वहाँ HCl ही प्रेजेंट है। लेकिन HCl के भी कंपोनेंट्स है कि उसके अंदर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रिक जो जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है वो डिस्कस करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। गैस्ट्रिक जूसेस या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सॉरी डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, अगर हम देखें
तो अगर हम देखें गैस्ट्रिक जूसेस या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम, ये दो फॉर्म के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। एक वाटर जो कि 95% जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे, या फिर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो होंगे 0.5%। तो 2% हमको देखने को मिल रही है। एक तो वाटर जो कि 95% रहेगा, एक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जो 0.5% रहेंगे। तो जो वाटर होगा उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर एंजाइम्स और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एंजाइम्स और जो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो एंजाइम के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम होगा वो प्रेजेंट होगा, यूरिएज प्रेजेंट होगा और गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होगा। इसको हमको याद करना है, इसको हम पबजी से याद कर सकते हैं। PUBG, डी जो है हम इधर स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। तो ये हमको एक ट्रिक हो गई याद करने की कि P for pepsin, U for urease and G for gastric lipase। तो P for pepsin हो गया, urease और gastric lipase। तो P PUBG से इसको हम याद सकते हैं एंजाइम्स को, PUBG है ना, PUBG। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसके अंदर है इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हमने देखा था एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन B12 का, एंड म्यूकस जो कि म्यूकस क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है और हमारी जो गैस्ट्रिक जूसेस उनकी एक स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है। देन आता है इनऑर्गेनिक सॉलिड जो कि 0.5% प्रेजेंट रहेंगे, जिसके अंदर HCl रहेगा, जिसको हमने पहले ही देख रखा है। ठीक है, HCl तो होता ही है, उसके साथ में कौन कौन से इनऑर्गेनिक सॉलिड्स रहेंगे, सोडियम रहेगा, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब चीजें हैं प्रेजेंट रहती है हमारे गैस्ट्रिक जूस या फिर डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2 liters of gastric juice are secreted daily, specialized secretory glands in the mucosa। यानी कि जो डेली क्या होता है, 2 लीटर जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो सिक्रीट होती हैं हमारी म्यूकोसा से। ठीक है, 2 लीटर गैस्ट्रिक जूसेस जो होती हैं हमारी सिक्रीट होती कहाँ से, म्यूकोसा से। ठीक है, स्टमक की म्यूकोसा से। देन हम देखेंगे फंक्शंस में वही आ जाएंगे। फंक्शंस क्या, पहली बात तो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, HCl के जो सिक्रीशन से क्या होता है, किल होते हैं हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इसको मैं रीड आउट करती हूँ। वाटर फर्दर लिक्विफाइड द फूड, जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, लिक्विडिफाई करता है ताकि अब्जॉर्प्शन में उसका ब्रेक डाउन होने में इजी प्रोसेस रहे। HCl क्या करता है, ब्रेक और किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और जो एसिड एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो पेप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म में, यानी कि जो उसकी जो वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है पेप्सिन जो होता है। HCl एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते ही वो एक्टिव होकर पेप्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब पेप्सिनोजन एक्टिवेटेड हो जाता है तो क्या होता है, वो ऑलरेडी पेप्सिन जो होता है वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जब HCl जब रिलीज होने लगता है तो क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन में वो हेल्प पार्ट लेता है फिर, है ना। देन आता है इंट्रिंसिक फैक्टर का, मैंने बता ही दिया, वो एब्जॉर्प्शन कराता है। म्यूकोस क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है और डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, ओके, तो यही था हमारा स्टमक का टॉपिक। So thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe to my channel. और आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।